अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। देखें आज यहाँ पर जो वेदर है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सुबह ही सुबह स्नो देखने को मिल गई और बेलमार में ये फ़र्स्ट टाइम स्नोफॉल हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार में थी कि कब स्नोफॉल स्टार्ट होगी, लेकिन थैंक गॉड जो है यहाँ पर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। और ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है और बिल्कुल हल्की हल्की सी जो बर्फ़ है वो भी आना शुरू हुई है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्नोफॉल होती है 3-3 4-4 फुट, आपको यहाँ मेरी गेट के आगे ये सारा मेरा टेरेस फुल भर जाता है स्नो के साथ कि आप बाहर भी नहीं जा सकते। वो भी व्यू इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर सुबह सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली और मैंने बाहर देखा तो स्नो हो रही थी, तो मैंने सोचा एक क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो यहाँ पर जी इसी खुशी में आज मैं करने लगी हूँ नाश्ता। वैसे तो मैं डाइटिंग पर थी, लेकिन इतना प्यारा मौसम देखा तो दिल किया कि गर्मा गर्म अंडा हो और साथ में कुछ मज़े की जो चीज़ है उसको एंजॉय किया जाए इस मज़ेदार से मौसम में। तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब जो है एक उसको तोड़ कर और रख लिया है, उसके ऊपर अंडा डाला है और उसके ऊपर मैंने अपनी रेंच ड्रेसिंग होती है, यहाँ से मिलती है इजीली, तो मैंने रेंच ड्रेसिंग इसके ऊपर डाली, थोड़ी सी मैंने केचप डाली और मज़ेदार सा मेरा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया। और ये जो साथ में नज़र आ रहा है चीज़ वाला, ये मेरे बेटे का सैंडविच है। वो फीकी चीज़ें कम लाइक करता है, इस वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा जो शामी कबाब है उसमें मिर्चें बिल्कुल लाइट सी हैं, शामी कबाब मैंने डाला और उसके ऊपर मैंने चीज़ रख दी है। इसको भी मैं ओवन में रखूँगी और उसके बाद अपने बेटे को यहाँ पर वो इंजॉय करवाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो ये लेग पीसेस थे जो कि मैं अक्सर कढ़ाई बनाऊं या बिरयानी बनाऊं तो उसमें 2-3 मैं ऐड कर देती हूं, तो इस वजह से मैं इनके पैकेट्स बनाकर रख दूंगी, क्योंकि फिर सारों को डीफ्रॉस्ट करो और फिर दोबारा से फ्रिज में रखो तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इस वजह से मैं इनको सेपरेट जो है इनके लेग पीसेस को 2-2 लेग पीसेस मैंने एक छोटे पैकेट में डाल कर और इसको कर दिया है फ्रीज़। और यहाँ पर मेरे कमरे का मेरे बेटे ने हालत बिलीव मी की हुई, आप देखिए सारे कुशन्स नीचे और उसके ऊपर जंपिंग कर रहा है, हर चीज़ इसने टोटली मिस किया हुआ। अब यहाँ पर मैं जल्दी से करूँगी क्लीनिंग, लेकिन क्लीनिंग से पहले मुझे अपने बेटे का यहाँ डायपर चेंज करवाना पड़ा और इसको यहाँ पर अभी दूध पिलाऊंगी ताकि इसका पेट फुल हो और ये थोड़ी देर रिलैक्स करे ताकि मुझे कोई काम करने का मौका मिले। बिलीव मी कि ये सारे चुटकियों के काम है मेरे लिए, 2 मिनट के काम है जिनको कि मुझे सम टाइम जो है वो 3-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बार बार बेटे को देखना और अपने 10 काम छोड़कर जो है बच्चे को पहले देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ना आपको ये बहुत ज़्यादा जो आपके काम है ना उनको लंबा कर देती हैं। खैर यहाँ पर फाइनली मेरी जो सारी क्लीनिंग है वो डन हो चुकी है और अब यहाँ पर मैं लाइट्स ऑफ कर दूँगी ताकि मेरा बेटा अंधेरी की वजह से अंदर नहीं आएगा और अगेन जो है वो मैस नहीं करेगा और जो मेरा बेडरूम है इंशाल्लाह वो क्लीन ही रहेगा। तो खैर अभी यहाँ पर मैं जल्दी से पढ़ लूँगी नमाज, और नमाज भी जो है बिलीव में मेरी पढ़नी इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई होती है कि मेरा बेटे जब भी मैं नमाज़ पढ़ूँ इसने मेरे आगे ही आकर बैठना होता है। इसको मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हो या यहाँ बैठो, लेकिन नहीं, बच्चों ने बस आपको नमाज़ पढ़ते टाइम हर टाइम जो है उन्होंने आपको थोड़ा बहुत जो है डिस्टर्ब करना होता है। तो बिलीव में बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरी नमाज इस वजह से रह जाती है कि जो बेटा है वो मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं देता, और अगर मैं पढ़ूँ भी तो मेरी जो कॉन्सेंट्रेट है वो अपने बेटे की तरफ रहती है। और मेरे ख्याल से ऐसी नमाज खैर अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन अपने दिल में होता है कि पता नहीं कबूल भी होगी या नहीं होगी। इस तरह से देखिए लाइट ऑफ करने का मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये देखिए मेरे बेटे ने दोबारा से जो मैस है वो नहीं किया, अंधेरी की वजह से वो अंदर रूम में नहीं आया और जो रूम है वो बिल्कुल क्लीन ही रहा जी। तो अब आ जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ, और यहाँ पर जी रिमल आई शेडो के पैलेट्स हैं जो कि मेरे बेइंतहा फेवरेट हैं। आप इनकी पसंद का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि मेरे पास इनके जितने भी कलर रेंज है इनके पैलेट्स की वो सारे ही पैलेट मेरे पास मौजूद हैं और ये मेरे फेवरेट पैलेट में से एक पैलेट है। आप इसका कोई सा भी पैलेट ले लें, उसमें लाइट एंड डार्क का कम्बिनेशन है, शिमरी आई शेडोज़ भी हैं, मैट आई शेडोज़ भी हैं। आई लव दिस ऑल सो मच। और मज़े की बात है कि आप लोगों को पाकिस्तान से भी ईजीली मिल जाएंगे, और गर्ल्स आपको इसका कोई भी शेड कहीं से भी मिले तो फ़ौरन पिक कर लीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा इस पैलेट के साथ इंजॉय करेंगी। और उसके बाद जी आ चुके हैं अब हम अपने मेन टेरेस पर। एक्चुअली स्नोफॉल से बिलीव में मेरा जो दिल है वो भर ही नहीं रहा। इसका नज़ारा मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि मेरा घर के अंदर बैठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल है कि मैं यहीं टेरेस पर बैठी रहूं, और इतनी प्यारी इस टाइम पर ये बर्फ़ गिरती हुई लग रही थी कि मैं इसको बैठ कर और बस देखती रहूं।
और बहुत ही प्यारा। लाइक ये जो वेदर इस टाइम पे हुआ हुआ है, ये मेरा फेवरेट वेदर है। आई लव दिस सो मच और मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इंजॉय कर रही हूँ। और अपनी जो चाय है उसको मैंने बनाया है यहाँ पर, और वैसे मैं यूजुअली चाय नहीं पीती, लेकिन अभी मैंने एक और कप बनाया है कि गरम गरम में साथ साथ चाय इंजॉय करूँगी और साथ साथ में इंजॉय करूँगी स्नोफॉल को। तो इस टाइम मैं तो फुली इंजॉय कर रही हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी ये ब्यूटीफुल सा जो वेदर है उसको इंजॉय करवाया जाए। तो आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें इस ब्यूटीफुल व्यू को। जी, तो ब्यूटीफुल से इस वेदर में मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से फ्राइज़ मैं भी इंजॉय कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्राइज़ बनानी है अपने बेटे के लिए और मैंने सोचा अपने लिए भी थोड़े से जो फ्राइज़ हैं वो इंजॉय कर लूँ। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टाको ब्लेंड जो चीज़ है वो डालूँगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे मज़े की लगती है। खैर मैं इसमें से थोड़े से ही खाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैंने खाना पीना अपना इतना ज़्यादा नहीं रखा हुआ, लाइक थोड़ा सा कम किया हुआ है। तो इसमें से आधे लगा लें, आप बेटा खा लेगा और आधे जो है वो मैं खा लूँगी, यहाँ पर इंजॉय करूँगी। और मैंने इसको थोड़ी देर 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में लगा दिया ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर जी हमारे जो फ्राइज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं और अब इसको इंजॉय करेंगे मैं और मेरा बेटा। और साथ में मैंने अपने बेटे को यहाँ पर आज दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिली में मुझे खुद इतना ज़्यादा पसंद है कि दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के और उसमें जो बादाम वगैरह डालते हैं वो मेरा फेवरेट ड्रिंक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो फ्राइज़ हैं ये मैंने आपको अपनी वॉलमार्ट वाली जो शॉपिंग है उस वीडियो में दिखाया भी था। गर्ल्स ये इतने बेस्ट हैं, इतने मज़े के हैं कि आप जब खाएं तो आपका दिल करता है कि बस आप खाते ही जाएं, खाते ही जाएं। इतने मज़े के फ्राइज़ हैं, हम जैसे घर में बनाते हैं ये उस जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर जो उन्होंने एक लेयरिंग सी लगाई हुई है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो खैर यहाँ पर आज इस खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करते करते मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ चाइनीज़ राइस विद चिकन मंचूरियन, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो मैं बना लूँगी अपने राइस को, चाइनीज़ राइस बना लूँगी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और मज़ेदार है। इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी चाइनीज़ जो है वो इस तरीके से बनता है। खैर इसकी सिंपल सी रेसिपी कुछ ऐसे है, आपने ऑयल में थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाला है, ज़ीरा डाला है और यहाँ पर आपने अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पर आज फ्रोज़न वेजिटेबल्स ऐड की हैं और उसके बाद आपने उसमें सिंपल एग डाल देने हैं, ब्लैक पेपर डालनी है और सॉल्ट डालना है, चाइनीज़ सॉल्ट डालना है। और बस ये आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें सिंपल राइस ऐड कर देने हैं। ये सारा काम आपने हाई फ्लेम पर करना है क्योंकि चाइनीज़ डिशेस जितनी भी हैं वो हाई फ्लेम पर बनती हैं और आपके बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त से जो राइस हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप उसको सिंपल भी खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर मंचूरियन तो मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। और हाँ, इसमें जो आपने राइस डालने हैं वो आपने पहले से बॉईल करके रख लेने हैं, लाइक 3-4 घंटे पहले बॉईल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट
बेस्ट है। और इसमें से कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने साइड पर कर ली थी, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में दम पर डालती हूँ। मुझे इसमें जो है मीडियम कुक वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी क्रंची हो, मीडियम कुक हो तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके ऊपर लास्ट में आपने जो ग्रीन अनियन के जो लीव्स होते हैं वो भी आप इसके ऊपर जब रेडी हो जाए तो बारीक बारीक काट के डाल दें। और उसके बाद आप सिंपल इसकी जो लिड है वो बंद कर दें। देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसके ऊपर बारीक बारीक से ग्रीन अनियन के जो लीव्स हैं वो मैंने काट कर डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं इसकी लिड को बंद कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे चाइनीज़ राइस हैं वो रेडी हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। और अब आ जाते हैं अपने मंचूरियन की तरफ। तो सिंपल आपने अच्छा सा टेबल स्पून भर कर यहाँ पर आपने गार्लिक लेना है, ऑयल में उसको अच्छे से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आप सिंपल अपनी जो केचप है, कोई सी भी आप केचप ले सकते हैं, आपने इसमें केचप डाल देनी है। मैंने तकरीबन 1 ग्लास भर के इसमें जो केचप है वो ऐड की थी। और केचप ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से केचप को मिक्स करना है, भूनना है। और ये बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा क्विक भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो टाइम है वो नहीं लगता और बहुत ही ज़्यादा बिलीव में ये टेस्टी भी बनता है। और यहाँ पर देखें आप इसकी बहुत अच्छे से इस तरह से भुनाई कर दें। और फिर आपने रेड चिली पाउडर को विनीगर में इतना सा जितना मैंने लिया है, थोड़ा सा विनीगर, 2 टेबलस्पून विनीगर होगा और 1 टीस्पून भरकर रेड चिली पाउडर होगा। और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके 1-2 घंटे पहले ही रख देना है और उस पेस्ट को आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने उसमें ये ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है और उसके बाद आपने इसमें इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है और थोड़ी सी क्रश रेड चिलीज़ ऐड करनी है। और आप ये सारे स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये नहीं कि जितने मैंने डालें आप भी एग्जैक्ट उतने ही डालें। आप चाहें तो इनको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। खैर मैं आपको सिर्फ इसका तरीका जो है वो बता रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने अपना चिकन मैरिनेट करके रखा था वो यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है। और अब इसको आप अच्छे से फ्राई कर लें। तो मंचूरियन की भी जो रेसिपी है वो भी आपको मेरी ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मिल जाएगी, पूरे चाइनीज़ राइस की भी और मंचूरियन की भी, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर जो अब हम अपने चिकन को जो है वो फ्राई कर लेंगे। हमने इसको कोट करके रखा हुआ है कॉर्नफ्लावर में और इसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। एंड बिलीव भी कि ये जो चिकन है, ये जो भी मैं फ्राई कर रही हूँ, ये आप पकाते पकाते भी कितना ज़्यादा जो है वो खा लेते हैं। तो उसमें खैर ये भी आपने पहले डालना था चिकन क्यूब, लेकिन मुझे उस टाइम याद नहीं रहा तो मैं अब इस पॉइंट पर डाल दूँगी। मैंने इसमें यहाँ सारा जो चिकन है वो फ्राई करके ऐड कर दिया है, साथ ही में मैंने इसके एक चिकन कनौर क्यूब का पैकेट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बॉयल करेंगे ताकि जितनी भी ये कॉर्नफ्लावर है उसकी वजह से जितना भी इसने थिक होना है वो हो जाए। और उसके बाद अगर आपको मज़ीद और थिकनेस चाहिए, जो कि चाहिए होती है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करके डालेंगे, जैसे कि हम हॉट एंड सावर सूप्स में अपने डालते हैं। तो उसको थिक करने के लिए आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और उसको थिक करेंगे जितना भी आपने करना हो। और उसके बाद आप इस तरह से अनियन को काट लें इस तरह कैप्स की सूरत में, और अपनी जो बेल पेपर है, शिमला मिर्च है, को भी आप इस तरह से काट कर डाल दें। और आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 1 मिनट बस देना है, 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, वरना तो जो शिमला मिर्च है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी जो मीडियम कुक है वही मज़े की लगती है, वही अच्छी लगेगी। तो जी यहाँ पर हमारी मज़ेदार और टेस्टी सी जो चिकन मंचूरियन है वो हो चुकी है रेडी। अब आप इसको सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे और उसके बाद बस ये इसको आप ढक कर रख देंगे। जब भी आपने खानी हो निकाला और आपने खा लिया, तो हमारी मज़ेदार सी जो डिश है यहाँ पर वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर जी अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। होप्स आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, आप लोगों ने रोज़ाना का जो मेरा व्लॉग है उसको ज़रूर देखना है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा करे तो उसको लाइक भी कर दिया करें। और मेरे इस चैनल पर 90+ वीडियोज़ हैं, आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।